जहाँ आप रहते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कई 3-4 जगह रहते हैं, मकान चेंज करते हैं, तो उनके हर जगह दोस्त बन जाते हैं। आपके अपने पड़ोसी के दोस्तों का नाम लिखना है। स्कूल गए हैं आप, स्कूल अलग अलग स्कूल गए होंगे, स्कूल कॉलेज, वहाँ के लोगों को नाम लिखना है। प्रोफेशनल कोर्स है, वहाँ के लोगों को नाम लिखना है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अगर लोगों को छांटोगे तो आपको काफी सारे लोग आपकी लिस्ट में आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे कभी आप कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, कहीं टूर एंड ट्रेवल्स किए हैं, बाहर गए हैं, आप जिम जाते हैं, क्लब, पार्क, मंदिर, खेल संबंधित दोस्त, पारिवारिक दोस्त जैसे कि भाई के दोस्त, मम्मी पापा के बच्चों के दोस्त, मंदिर, सत्संग, व्यापार, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, लाइब्रेरी, यानी कि आपको हर जगह से आपको लोग दिखेंगे। बस आपको उन लोगों को एक अच्छी सी लिस्ट में आपको लिखते जाना है। इसके लिए आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि जब भी आप बाहर निकलें तो आप अपने जेब में एक पेन, एक कॉपी रखें। जब भी किसी व्यक्ति का आप चेहरा देखें, याद आए, उसका नाम तुरंत आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद अन्य में देखा जाए तो जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके आसपास में। बैंक मैनेजर्स हैं, परामर्श, अध्यापक, पुजारी, नर्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, दर्जी, फोटोग्राफर, बेकरी, जूस की दुकान, दांतों का डॉक्टर, लगभग आपके आसपास में जो भी लोग हैं, आप सभी लोगों का नाम को इस लिस्ट में लिखना है, चाहे वो बिजनेस करे या बिजनेस ना करे। आपको सिर्फ लिस्ट को बढ़ाना है। आमतौर पे एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि एक लगभग 18 साल का व्यक्ति, 20 साल का व्यक्ति लगभग 2000 लोगों को जानता है, लेकिन एकदम से याद नहीं आते। आपको धीरे धीरे लोगों को याद करना होगा। जब भी आप बाहर जाएं, आप लोगों को देखें, आपको चेहरा याद आएगा, आपको उसको तुरंत लिख लेना है। उसके अलावा आपको एक बेहतर तरीका लिस्ट बनाने का आज के समय में, जैसे कि अपना सोशल मीडिया है। जैसे कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आपका टेलीफोन की जो आपके जो इस पे मोबाइल में जो लिस्ट होती है, आप वहां से लोगों को देख सकते हो। यानी कि इस तरीके से आपको लिस्ट को धीरे 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 बढ़ाते जाना है। और आपकी देखेंगे कि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग 2000 लोगों की आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। ये तो हो गया लिस्ट कैसे बनना है। अब हम बात करेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से, यानी कि उसका फॉर्मेट। तो ये आपको दिख रहा होगा सामने, फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्रम संख्या, उसके बाद गेस्ट का नाम, उसके बाद टेलीफोन नंबर, उम्र, व्यवसाय, महत्वाकांक्षी, रिश्ता, आर्थिक स्थिति, समय की उपलब्धि। ये सारी चीजों को मैं डिटेल में एक एक करके बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन से ऑप्शन में किस तरीके से अपनी लिस्ट को फॉर्मेट के अंदर भरना है। तो सबसे पहले क्रम संख्या का मतलब ये होता है कि नंबर्स होते हैं, आपको नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद उस व्यक्ति का टेलीफोन टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर। उस व्यक्ति की उम्र लिखना है। उम्र मतलब एक अंदाज से, जैसे कि 18 से कम नहीं होना चाहिए। व्यवसाय लिखना है कि व्यक्ति करता क्या है। उसके बाद महत्वाकांक्षी, ये हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है महत्वाकांक्षी। क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको ना लाइफ स्टाइल लोगों की तरह नहीं जीते। ऐसे लोगों को आपको जरूर लिस्ट में रखना है। महत्वाकांक्षी वही होते हैं, जैसे कि कभी आपका दोस्त कोई किसी कभी मिलता है तो बोलता है कि यार मुझे लाइफ में ना कुछ बेहतर करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकूं। ऐसे लोगों को महत्वाकांक्षी बोलते हैं। उसके बाद आता है रिश्ता, विश्वास। तो रिश्ता विश्वास का मतलब ये होता है कि आपका जब जिस व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हैं, वो व्यक्ति आपके ऊपर कितना भरोसा करता है। अगर मान लिया कि आपके ऊपर वो 100% भरोसा करता है, तो उसे बोलेंगे हम हॉट मार्केट। हॉट मार्केट का एग्जांपल दूसरा दूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लिया आपको रात को 12 बजे कुछ इमरजेंसी है, आपने किसी दोस्त को फोन लगाया और उसको बोला कि भाई तुरंत लिए अपने मेरे घर पहुंचो, बहुत अर्जेंट जरूरत है। तो वो व्यक्ति कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा, भरोसा करेगा और तुरंत लिए आएगा, आपके पास आ जाएगा। ऐसे लोग होते हैं हॉट मार्केट, जो क्या करते हैं, 100% भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है बॉम्ब मार्केट। तो बॉम्ब मार्केट में वो लोग होते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सा दूर के रिलेशन के होते हैं, थोड़ा सा मतलब भरोसा 50% करते हैं, ज्यादा भरोसा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे बॉम्ब मार्केट। उसके बाद कोल्ड मार्केट, ऐसे लोग होते हैं जो 25% भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। हो सकता है वो आ भी जाएं जानकारी लेने के बाद, हो सकता है कि ना भी आए।
तो ये होता है विश्वास वाले ऑप्शन में। उसके बाद आता है आर्थिक स्थिति। इसका इसमें एबीसी 3 ऑप्शन दिए, तो ए का मतलब होता है, आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि जितना पैसा आपको बिजनेस में अपने शुरू करने के लिए चाहिए, क्या उतना पैसा उसके पास है। यदि उसके पास उतना पैसा है 10 से 15 हजार रुपया, तो आप उसके आगे लिखिए ए। बैठ जाओ। आप म्यूट कर लीजिए जहां से भी आवाज आ रही है। उसके बाद जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति के पास पैसा करंट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि आप उसे बिजनेस की जानकारी दोगे और आपके लिए वो पैसा की व्यवस्था कर सकता है कहीं से इधर उधर से, उस व्यक्ति के आगे लिखना है बी। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा उपलब्ध ही नहीं है, जो कर ही नहीं सकता व्यवस्था, उसके आगे लिखना है सी। उसके बाद आता है समय की उपलब्धि। समय की उपलब्धि से मतलब है कि जितना समय हमारे बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति 1 हफ्ता या 2 हफ्ता महीने में दे सकता है, या फिर डेली का 2 घंटे दे सकता है, या फिर वो फ्री रहता है, ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, ए कैटेगरी में लिखना है। जिस व्यक्ति के पास पूरा समय है उस व्यक्ति को ए कैटेगरी में लिखना है। जिस व्यक्ति के पास समय कम है, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन या फिर पर डे का 1 घंटा या 2 घंटा, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, ऐसा गेस्ट है, उसके आगे लिखना है बी। उसके बाद ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास समय बिल्कुल नहीं है, तो उस व्यक्ति के आगे लिखना है आपको सी। उसके बाद आता है रिमार्क आता है। तो रिमार्क का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की करंट की स्थिति कैसी है। जैसे कि किसी किसी घर में शादी हुई है, तो वो लिखना है कि उस घर में अभी शादी हुई है, या मकान बनाया है, या फिर कुछ पढ़ाई चल रहा है, जिससे करंट की स्थिति पर मालूम चल जाती है कि व्यक्ति करंट में करता क्या, उसकी परिस्थिति कैसी है। तो ये सारी चीजें थी इसमें फॉर्मेट में, कि कौन से ऑप्शन में किस तरीके से आपको लोगों का, किस तरीके से उसमें आपको व्यवसाय भरना है, महत्वाकांक्षी, खोजी, मोजी, समाज सेवी, रिश्ता, विश्वास के आगे कैसे हॉट वर्म कोल्ड मार्केट लिखना है, आर्थिक स्थिति में एबीसी किस तरीके से लिखना है, समय की उपलब्धि किस तरीके से लिखनी है। आपको इस तरीके से लिस्ट क्या करना है, तैयार करना है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है कि गेस्ट का चुनाव कैसे करना है। ये सभी की समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मेट दिख रहा होगा सभी लोगों की। यस सर। चलिए हम स्क्रीन पर आते हैं। अब आता है कि हमें गेस्ट का चुनाव कैसे करना है। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि गेस्ट का चुनाव हमेशा 18 साल से ऊपर वाले लोगों का करना चाहिए। 18 साल से लेकर 40 से 45 साल तक के लोगों का। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 18 साल की बाद की जो उम्र होती है लोगों की, वो क्या होता है, उनका जो माइंड होता है क्रिएटिव माइंड होता है। उनके मन में नए विचार आते हैं, वो नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल तक हो जाती है, तो उसका लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। वो क्या करता है, फिर लॉजिक लगाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि यार मेरे उम्र 40 साल है, मैंने बहुत देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि इसीलिए लिस्ट हमेशा आपको 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के लोगों की बनानी है, उससे ऊपर आपको लिस्ट बनाते नहीं जाना है। उसके बाद आपको लिस्ट में ये याद रखना है कि जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, उन लोगों को पहले लिखना है, क्योंकि वही आपके बिजनेस के आने वाले फ्यूचर के आपके प्रेसिडेंट और वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उसके बाद आता है अगला कि ट्रस्ट लेवल में आपको जिसकी ट्रस्ट लेवल हॉट मार्केट यानी कि 100% है, उस व्यक्ति का नाम आपको शुरुआत में लिखना है। उस जिसका ट्रस्ट लेवल आपको पूरा भरोसा करता है आपके ऊपर, उस व्यक्ति आपको पहले लिस्ट में लिखना है। मनी में जिसके पास पैसा भरपूर है, उस व्यक्ति को पहले लिखना है। उसके बाद आता है टाइम, जिस व्यक्ति के पास टाइम अच्छा है, आपको बिजनेस को टाइम दे सकता है, उस व्यक्ति का नाम आपको पहले लिखना है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, जिससे आपकी लिस्ट इतनी बेहतर बनेगी कि आपको काम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आमतौर पर देखा गया है कि जो हमारा जो गैलो बिजनेस है, इसमें अधिकतर लोगों ने 3 लाइन को क्या किया है, मूव किया, 3 लाइन को अपनी प्रेसिडेंट और वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनाया है। और आपने देखा होगा कि इतने 3 लाइनों को वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनाने की वजह से लोगों का इंसेंटिव लगभग 30 लाख 35 लाख तक चला गया है। तो अगर आप
अपनी लिस्ट को और बड़ा करेंगे अगर आप लगभग 12 से 15 से 20 लाइनों को अगर आप प्रेसिडेंट या रॉयल प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो आप इस बिजनेस में एक महीने का जो इंसेंटिव लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं। तो आपको इतने लोगों को वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनाने के लिए, प्रेसिडेंट बनाने के लिए लगभग बड़ी से बड़ी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लगभग 2000 लोगों की लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको आपकी लिस्ट को क्या करना है, लगातार बढ़ाना है। इस जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से आपको लिस्ट को लगातार बढ़ाना है। जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस का क्या है, रॉ मटेरियल है। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होता है उतना ही कंपनी उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करती है और उतना ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी है। तो ये चीज मैंने आपको बताई लिस्ट के बारे में, और हमारा सेशन फिलहाल तो इतना ही है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे बात करना है, कुछ व्यक्ति ये समझ में ना आई हो, या जिस व्यक्ति का पहली बार ट्रेनिंग होगा उसको कुछ पूछना हो, तो बिल्कुल आप अपना मोबाइल अनम्यूट करके आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई बोलना चाहेंगे हमारे भाई वगैरह? जी नहीं सर, जी समझ आएगा। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ बोलिए सर। जी सर समझ आ गया सर, बढ़िया था ट्रेनिंग। जी, और हमारे किसी और साथी को कुछ ऐसे जानकारी कुछ पूछना हो तो बढ़िया से बात कीजिए। क्या है कि समय भी है अपने पास, 2 बजे चेतन सर का ट्रेनिंग है, तब तक आप समय है तो आप पूछिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति को मौका मिलता है बोलने का, और आप बिल्कुल बोलिए, आप डिस्कस कीजिए। बाकी ऐसे कोई चीज मेरे से छूट गई